देखो, मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है फिजिक्स में, यानी स्टार्टिंग के जो दो चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दोनों के दोनों हम जब स्टडी करते हैं जब चार्ज हमारा रेस्ट में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? रेस्ट में। और ये सब का सब पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है ना। फिजिक्स में दो बुक है हमारे पास, फर्स्ट बुक और एक सेकंड बुक। फर्स्ट बुक में स्टार्टिंग में कितने चैप्टर्स हैं? 7, सेकंड में 7। ठीक है। अब ये स्टार्टिंग के जितने भी चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पहले, सारे के सारे किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो ये जो चैप्टर हम देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर हम जब पढ़ते हैं जब चार्ज हमारा किसमें होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा होता है? मोशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट वाला पार्ट है, जब चार्ज हमारा रेस्ट में प्रेजेंट होगा तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। और जब चार्ज हमारा किस में प्रेजेंट होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा होगा तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे मैग्नेटिज्म हो, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म हो, या फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो, ये सारा का सारा पार्ट जब है जब चार्ज हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। तो हमें जो करना है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है, डेट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सबसे पहले जो बात आती है वो करंट की आती है। किसकी आती है? करंट की। तो अगर मैंने आपसे बोला कि व्हाट इज करंट, तो करंट के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या जानते हैं आप करंट के बारे में? एक सेकंड में जो भी चार्ज फ्लो करेगा उसे करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट। तो देखो, चार्ज जो हम बोलते हैं, करंट का मतलब क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। जितना भी चार्ज फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम में उसको क्या बोलते हैं? करंट। और इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। और एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। समझ में आ रही है बात? इसकी एक यूनिट और हो सकती है, देखो, चार्ज यूनिट कूलम, टाइम के सेकंड तो कूलम पर सेकंड। क्या? कूलम पर सेकंड। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। देखो, एक्चुअल में करंट है क्या, करंट होने की बात क्या है, उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, ये मेरे पास क्या है? कोई कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब एक सिंपल मैंने तार उठा लिया। एक जो सिंपल हमारे पास एक वायर होता है, उस वायर की मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे। बात समझ में आ रही है? देखो, ये जो वायर होता है, ये जब आप वायर देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि कंडक्टर कौन? जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ओए, जो बच्चे 10th में मेरे पास पढ़ते हैं मैं उन्हें स्टार्टिंग में बता देता हूँ ये सारी बातें, जिससे उन्हें 12th में जाके प्रॉब्लम हो। देखो, कोई भी जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किस में रहते हैं? मोशन में रहेंगे या रेस्ट में रहेंगे? बताओ। मोशन में रहेंगे। किस में रहेंगे? मोशन में। कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सबके सब किस में रहते हैं? मोशन में। क्यों रहते हैं मोशन में? कोई बता सकता है? ये मोशन में रहेंगे। पहली बात, किस में रहेंगे? मोशन में। मैं आपसे कह रहा हूं कि वाई, ये क्यों मोशन में रहेंगे, ये बताइए आप। कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, कोई इधर मूव करेगा, कोई इधर मूव करेगा, कोई इधर मूव करेगा, कोई इधर, रैंडम मोशन करते रहेंगे। कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हो सकता है? एक तो ड्यू टू रिपल्शन। देखो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मोशन का रीजन क्या है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि रिपेल करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? रिपेल। दूसरी बात, दूसरी बात, देखो, ये जो नॉर्मल जो हमारे पास कंडक्टर होता है, इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहता है। इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर कंपैरिजन में क्या रहता है? कम। तो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। यहाँ पे हीट एनर्जी का ट्रांसफर होता है। कहां से कहां? एटमोस्फेयर से हमारे रूम के टेम्परेचर से, रूम के टेम्परेचर की वजह से इस कंडक्टर के अंदर क्या ट्रांसफर होती है? एनर्जी ट्रांसफर होती है, हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब हीट एनर्जी जाके क्या काम करेगी? हीट एनर्जी जाके इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगी। किसको बढ़ा देगी? काइनेटिक एनर्जी को। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो देखिए, एक तो रीजन है रिपल्शन, दूसरा है टेम्परेचर डिफरेंस। दूसरा क्या है बेटा? टेम्परेचर डिफरेंस। इन दो की वजह से यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं। किसमें रहते हैं? मोशन में। इतनी बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? यानी अगर मैं किसी भी कंडक्टर को देख रहा हूँ तो उसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे के सारे मोशन में रहेंगे। किसमें रहेंगे? मोशन में। मोशन का रीजन दो है, एक तो इसके अंदर रिपल्शन होता है, दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट एनर्जी एटमोस्फेयर से इस कंडक्टर के अंदर ट्रांसफर होती है। वो एनर्जी इज काइनेटिक, वो एनर्जी
इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देती है। क्या बढ़ा देती है? काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आना तो बोल। ठीक है, आगे चलो। अब जैसे ही आप किसी भी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हो, किससे कनेक्ट करते हो? बैटरी से। देखो बैटरी का सिंबल क्या होता है, हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि ये जो सिंबल होता है ना, इसको बैटरी का सिंबल बोलते हैं। जैसे मैंने कहा 10 वोल्ट की बैटरी है, तो ये प्लस ये माइनस ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला टर्मिनल 10 वोल्ट का, ये कितने का? 0 वोल्ट का। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही हम किसी भी कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं? बैटरी से। देखो हमने कंडक्टर को लिया, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जो पहले रैंडम मोशन कर रहे थे इस कंडक्टर के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन कर रहे थे, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई पाथ डिफाइन नहीं है, ठीक है। बट लेकिन अब यहाँ क्या मिल गया, इसको बैटरी मिल गई। मैंने कहा 10 वोल्ट की बैटरी है, तो ये टर्मिनल कितने वोल्ट का? 10 का। और ये कितने का? 0। ठीक है। अच्छा, ये जो वायर्स आप देख रहे हो ना, इन वायर्स को हम कनेक्टिंग वायर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग वायर्स। और ये कंडक्टर का मतलब है कि कोई एक ऐसा पार्ट जो एनर्जी को यूज कर रहा है, एनर्जी को क्या कर रहा है? यूज। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, कनेक्टिंग वायर्स। इसकी कहानी अभी हम कुछ देर बाद पढ़ेंगे। मैं आपको भी करंट का फील देना चाहता हूँ। ये भी कनेक्टिंग वायर्स है, कनेक्टिंग वायर्स। तो होता क्या है, जैसे ही आप कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करोगे, तो ये हाई पोटेंशियल है पॉजिटिव, और ये क्या है? लो पोटेंशियल नेगेटिव। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगना स्टार्ट होगा। क्या लगना स्टार्ट होगा? फोर्स। क्यों लगना स्टार्ट होगा? देखो देखो हमने इसे किसी बैटरी से कनेक्ट करा, यानी इस पे कुछ बी पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया इसे, और इसकी लेंथ भी है, कंडक्टर की कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी। तो हम एक बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। याद है रिलेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है? dV बाई dr के। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ, यहाँ पे इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है जिसकी वैल्यू E इज इक्वल टू V बाई डी। जो भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराया है, अगर उस कंडक्टर की लेंथ से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो? लेंथ से, तो मुझे है इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। क्या मिलता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इज इक्वल टू V बाई एल। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल क्या है? नेगेटिव। तो इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगना स्टार्ट हो जाता है। क्या लगना स्टार्ट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा। क्लियर? बात समझ में आई? और हम ये भी जानते हैं कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरे पास क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इस पर फोर्स पीछे लगेगी आगे लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका मतलब इस पे फोर्स लगेगी, किधर की तरफ लगेगी? पीछे की तरफ। समझ में आ रही बात? और फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, यानी इसकी वेलोसिटी में एक चेंज आ जाएगा और ये पीछे की तरफ मोशन करना स्टार्ट कर देगा। बोलिए सुन लो। बात समझ में आई? ठीक है। तो हमने देखा जी, जैसे मेरे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, E इज इक्वल टू V बाई एल। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन प्रेजेंट है? नेगेटिव चार्ज। तो ये जितने भी नेगेटिव चार्ज है, इन पे पीछे की तरफ एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। क्या लगेगी? फोर्स। अरे हाँ ना, तो बात समझ में आई? तो ये जो फोर्स लगेगी, ये F इज इक्वल टू क्यू ई। एक फोर्स लगना, सभी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना स्टार्ट होगा, F इक्वल टू क्यू। और इस फोर्स की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा। क्या करेगा? मोशन। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मोशन। वो इस बैटरी में मोशन करना स्टार्ट कर देगा। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में कौन मिलता है? करंट। कौन मिलता है? करंट। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? तो जैसे ही कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितने भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, सब पे फोर्स लगना स्टार्ट होगा। और फोर्स की वजह से जितने भी सारे के सारे चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ही चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो ही फ्री होते हैं। तो सारे के सारे ऐसे मोशन करना स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? और व्हेन देयर इज अ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, देन इट कंसिस्ट ऑफ करंट। और जब हमारे पास किसी भी चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट। तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करी गई, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। जितना भी चार्ज मूव करेगा पर यूनिट टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बात समझ में आई?
कोई कंफ्यूजन? फटाक से इसे नोट करिए एज इट इज। मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं अभी फिलहाल। देखो, यानी हमें एक बात समझ में आ गई कि कंडक्टर को जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो सारे के सारे चार्ज पार्टिकल मोशन करते हैं बैटरी से कनेक्ट करने के बाद, और इसको हम बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? करंट। देखो, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मिलता है। इट इज कॉल्ड कन्वेक्शनल डायरेक्शन ऑफ करंट। इट इज कॉल्ड कन्वेक्शनल डायरेक्शन ऑफ करंट। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात देखो, देखो करंट, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और करंट इधर जा रहा है, ठीक है। और समझने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि जिधर से नेगेटिव चार्ज आ रहा हो उधर पॉजिटिव चार्ज भी तो जा रहा हो। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पॉजिट्रॉन मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। बट ये वास्तविकता में मूव नहीं कर रहा है, ये समझाने के लिए कंसेप्ट है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए मन के अंदर कि एक्चुअल में मोशन कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है? यानी इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट, और करंट की डायरेक्शन में पॉजिट्रॉन, करंट की डायरेक्शन में पॉजिट्रॉन। पर हमें कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि कौन मूव कर रहा है एक्चुअल में इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन। कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही? चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो, 9th 10th और 11th 12th में क्या डिफरेंस है? 9th 10th में जितनी भी चीजें होती है वो हम कांस्टेंट के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए? कांस्टेंट। जैसे आपने करंट का फॉर्मूला पढ़ा था, करंट का फॉर्मूला हमने रीड किया था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। जो भी चार्ज होगा वो उसे टाइम से डिवाइड करो तो सिंपल साला करंट मिल जाएगा। सिंपल साला क्या मिलेगा? करंट। तो जो भी चार्ज होगा टाइम से डिवाइड करूंगा तो करंट मिलेगा। बट कब करेगा? जब बैटरी कांस्टेंट होगी। बैटरी क्या होगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर रही होगी। देखो आप समझना मेरी बात, ये कंडक्टर है, इसको आपने कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी से, और यहाँ एक बैटरी वोल्टेज रेगुलेटर है। क्या है बेटा? वोल्टेज रेगुलेटर। ये वोल्टेज रेगुलेटर है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। आपने देखा फैन को ऑन करते हैं तो कहीं कहीं पे फैन की स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं हम। इस तेज करते हैं 1 2 3 4 पे तो क्या होता है? फैन तेज चलने लग जाता है। कम करते तो फैन की स्पीड कम हो जाती है। तो ऐसा क्या करते हैं हम उसमें? वोल्टेज रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं? वोल्टेज रेगुलेट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी मोशन करेंगे और करंट ज्यादा मिलेगा। हमें समझ आ रहा है? अगर वोल्टेज कम होगा, छोटी सी बैटरी 0.1 वोल्ट की, इस पे क्या ही फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे करके धीरे धीरे करके मोशन करेगा, तो करंट की वैल्यू क्या मिलेगी? कम। करंट की वैल्यू क्या मिलेगी? कम। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? अब मैंने एक यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर लगा रखा है जो वोल्टेज की सप्लाई को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। धीरे धीरे क्या कर रहा है? तो करंट कांस्टेंट मिलेगा या वेरिएबल मिलेगा? वेरिएबल मिलेगा। क्या मिलेगा? वेरिएबल। तो करंट कांस्टेंट नहीं है। आई बात समझ में? बट तुमने 10th में क्या पढ़ा था? तुमने 10th में पढ़ा था कि 5 कूलम का चार्ज मूव हो रहा है 2 सेकंड के अंदर, तो बता करंट कितना? 5/2 कितना? 2.5 एम्पियर करंट। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना, तो बट यहाँ वेरिएबल है, जरूरी नहीं है कि करंट हमेशा सेम रहे, कांस्टेंट हो। क्लियर? मैंने बैटरी लगाई, मैं वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, और मुझे जो चार्ज मिल रहा है, जो चार्ज फ्लो कर रहा है, मान के चलिए चार्ज की वैल्यू जो है 2t² प्लस 2t+1 इतने कूलम का है। और मैंने कहा मुझे अब बताओ करंट कितना है। अब बताओ करंट कितना है जब टाइम मेरा 1 सेकंड रहा हो। क्या तुम इस फॉर्मूले से इसको कर सकते हो? नहीं कर सकते आप इस फॉर्मूले। यहाँ पे वेरिएबल वाली टर्म आ गई। क्या आ गई? वेरिएबल वाली टर्म। तो याद रखना भैया, करंट का एक फॉर्मूला होता है dq/dt। क्या होता है? dq/dt। जब आपका चार्ज वेरिएबल होगा तो आप करंट का ये फॉर्मूला यूज करोगे, I इज इक्वल टू dq/dt। ठीक है? यानी 9th 10th में हम जो भी चीजें पढ़ते थे वो कांस्टेंट के लिए, 11th 12th में जो भी चीज पढ़ते हैं कांस्टेंट प्लस वेरिएबल दोनों पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी ये वाला जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू q/t, ये जब लगाना है जब चार्ज हमारा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। जब चार्ज हमारा वेरिएबल होगा तो हम यहाँ क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? I इज इक्वल टू dq/dt। I इज इक्वल टू dq/dt। बात समझ में आई?
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। इसको और क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। आई एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैसे फाइंड करते हैं देखिए। एक फॉर्मूला होता है आई एवरेज का। आई एवरेज का मतलब है जो भी टोटल चार्ज मूव किया उसे टोटल टाइम टेकन डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया? आई एवरेज। क्या मिला? आई एवरेज। आई बात समझ में? तीसरा फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस करंट का एक फॉर्मूला और हो सकता है, आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल क्यू बाय डेल टी। ये फॉर्मूला आप बहुत कम यूज करते, देखो इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। ये आपने 11th क्लास में भी देखा था, एवरेज वेलोसिटी में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, है ना? तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, ठीक है? तो करंट आई एवरेज भी निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस भी निकाल सकते हैं। अगर चार्ज हमारा वेरिएबल है तो करंट कैसे निकालेंगे? डी क्यू बाय डी टी। और चार्ज हमारा कांस्टेंट है तो कैसे निकालेंगे? क्यू बाय टी। क्यू बाय टी। कोई कंफ्यूजन? इस क्वेश्चन को करते हैं हम, इसको नोट करो पहले तुम। एक लड़के ने पूछा है अभी कि भैया इसका क्या मतलब है, आई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल क्यू बाय डेल टी। साहब इंस्टेंटेनियस वैल्यू का फॉर्मूला ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों ही फॉर्मूले सेम है। दोनों ही फॉर्मूले क्या है? सेम। ये डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि चार्ज जो फ्लो हो रहा है, चार्ज के फ्लो होने में जो टाइम का गैप है, चार्ज को फ्लो होने में जो टाइम का गैप है वो लगभग जीरो है। तुमने लिमिट पढ़ा होगा 11th क्लास में मैथमेटिक्स में, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि जो चेंजिंग टाइम पीरियड है वो लगभग जीरो है। लगभग क्या है? जीरो। बट वो रियलिटी में जीरो नहीं है। 0.00000000001, यानी जो टाइम पीरियड का गैप है वो कितना है? लगभग जीरो, बट जीरो नहीं है। अगर टाइम पीरियड का गैप लगभग जीरो हो जाता है तो उस कंडीशन में उसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। बात समझ में आ रही है? एक शॉर्ट फॉर्म इसका ये भी है, डायरेक्ट हम ये भी बोल सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी। बात समझ में आई? अब इस क्वेश्चन को करते हैं जरा, देखो। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा भाई जो चार्ज है वो चार्ज है Q इज इक्वल टू 2t² प्लस 2t प्लस 1। मैंने कहा मुझे करंट बताओ जब टाइम हमारे पास कितना हो? 1 सेकेंड। जब टाइम हमारे पास 1 सेकेंड हो उसकी वैल्यू बताओ। तो बताइए मुझे, ये फॉर्मूला यूज करूं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी या फिर आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी? बताओ कौन सा यूज करूं? फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड। वाई? बिकॉज चार्ज इज वेरिएबल डिपेंड ऑन टी। बिकॉज चार्ज इज वेरिएबल डिपेंड ऑन टी। तो इस फॉर्मूले को आप यूज नहीं कर सकते। अब देखिए जरा, तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, चार्ज की वैल्यू कितना हुआ? 2t² प्लस 2t प्लस 1। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएट करिए। आई इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट का फॉर्मूला सबके पास चला जाएगा, डी किसके साथ? 2 के साथ। तो डिफरेंशिएशन किसका होगा? 2 का। बात सॉरी, डिफरेंशिएशन किसका होगा? टी का। 2 कांस्टेंट की फॉर्म में बाहर, तो 2 बार डी टी स्क्वायर बाई डी टी प्लस 2 बार डी बाई डी टी। टी यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं तो टी की पावर 0 मान लिया, डी बाई डी टी, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है? 1। क्या होता है बेटा? 1। ठीक। अब देखो जरा आगे देखिए, तो मैं ये बोल सकता हूं I इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो भी पावर से आगे मल्टीप्लाई करो, पावर में से कम कर दो। 2 2 जा 4 और 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1। यानी ये कितना आया? 40। कितना आया? 40। ये कितना आया? 2 और ये कितना हुआ? 0। करंट कब निकालना? जब टाइम कितना था? 1 सेकेंड। तो 4 इंटू 1 प्लस 2 कितना आया? दैट इज 6 एम्पियर। दैट इज कितना आया? 6 एम्पियर। अच्छा, जब टाइम की वैल्यू 2 होगी, मैंने कहा करंट मुझे बताओ, ये करंट आ गया मुझे। मैंने कहा कि मुझे करंट बताओ जब टाइम की वैल्यू 3 होगी। कितनी होगी? 3। तो 4 इंटू 3 प्लस 2 12 प्लस 2 दैट इज कितना हुआ? 14 एम्पियर। कितना हुआ? 14 एम्पियर। करंट बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। तो वोल्टेज बढ़ रही होगी घट रही होगी? बढ़ रही होगी। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन?
रेहाना तो बोल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो जरा, मैंने आपसे बोल दिया भाई कि मेरे पास करंट की वैल्यू है 4t² प्लस 3t माइनस 3t -3। मैंने बोल दिया इतना करंट है मेरे पास एम्पियर के अंदर, और मैंने कहा मुझे चार्ज बताओ। क्या बताओ? चार्ज। चार्ज कितना फ्लो हो रहा है? 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में। 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में। अब मैंने आपको चार्ज करंट दे दिया, चार्ज पूछ रहा हूँ मैं आपसे। क्या पूछ रहा हूँ? चार्ज। कैसे करेंगे? देखो, देखिए बेटा सुनो। अरे हीरो, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। फॉर्मूला तो यही लगेगा बिकॉज करंट भी वेरिएबल है। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूँ? डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर कर सकता हूँ। मैं इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी इंटीग्रेशन, और ये फॉर्मूला आया क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी। ये फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी क्या है? फॉर्मूला, इंपोर्टेंट फॉर्मूला। आई बात समझ में? तो देख, तो Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है। करंट स्टार्टिंग में कितना था? 0। बाद में कितना था? 2। और I की वैल्यू कितनी है? 4t² प्लस 3t माइनस 3। और बाहर क्या? इंटीग्रेशन dt। इंटीग्रेशन dt। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक बार इसके पास, एक बार इसके पास, और एक बार इसके पास। तो इंटीग्रेशन 0 से 2 4t² dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से 2 3t dt माइनस इंटीग्रेशन dt, यहां कुछ भी नहीं है तो t की पावर 0, और लिमिट 0 से 2। आई बात समझ में? अरे ठीक है। तो Q इज इक्वल टू डी किसके साथ है? टी बेटा, टी के साथ। तो इंटीग्रेशन टी का होगा 4 कांस्टेंट की फॉर्म में बाहर, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है जो भी पावर है उसमें एक ऐड करो, ऐड करने के बाद जो भी है उसको नीचे लिख दो, नीचे लिख दो नीचे। तो पावर यहाँ 2 है, 2 प्लस 1 कितना? 3 अपॉन 3, यानी ये हो जाएगा 4t की पावर 3 अपॉन 3। और यहाँ पे लिमिट आएगी हमारे पास 0 से 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3t² बाई 2, और लिमिट 0 से 2। यहाँ कितना? -3t, और लिमिट 0 से 2। तो Q इज इक्वल टू 4/3 बाहर निकाल लिया। इस t की जगह एक बार 2 रखो, और पावर 3 है, 2 की पावर 3 यानी 8, 8 माइनस 0 यानी 8 ही बचेगा, प्लस 3/2। टी की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 माइनस 0, और माइनस 0 करोगे 4 ही बचेगा, -3, 2 माइनस 0 कितना? 2। तो चार्ज कितना आया? 4 8 जा 32, 32/3। ये 2 से 2 कैंसिल, 6, 3 2 जा 6, माइनस का 6, -6 से -6 कैंसिल, तो चार्ज कितना है? 32/3 कूलम। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? फटाफट नोट करिए जल्दी से। अब लिखो, हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। The electric current is defined as the electric current is defined as the electric current is defined as the rate of flow of charges, rate of flow of charges when a conductor is connected to a battery, when a conductor is connected to a battery, when a conductor is connected to a battery. नेक्स्ट लाइन में, it is connected to a battery. नेक्स्ट लाइन में, its unit is ampere, its unit is ampere, its unit is ampere, और कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड। ठीक है।
तीन फॉर्मूले लिखना है, ये फॉर्मूले लिखना, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, उसके ब्रैकेट में लिखना Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, I इंस्टेंटेनियस, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल क्यू बाई डेल टी और डी क्यू बाई डी टी। I एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट दैट इज डेल क्यू बाई डेल टी। I is equal to del Q by del T.